चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या ये दुनिया सिर्फ उतनी ही है जितनी हम अपनी आंखों से देख पाते हैं? बरकाते ख्वाजा नाम की एक किताब के हवाले से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अनदेखा ज्ञान है, इसका आखिर मतलब क्या है। कभी सोचा इस बारे में कि जो कुछ भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, क्या हकीकत सिर्फ वहीं तक सीमित है या फिर हमारी समझ से परे इसके पार भी कुछ मौजूद है? तो जिस किताब की हम बात कर रहे हैं ना, वो हमें इसी सोच की तरफ आप कह सकते हैं एक तरह से धकेलती है। वो कहती है कि जरा उन अनदेखी दुनियाओं के बारे में सोचो जो हमारी इन 5 इंद्रियों, हमारी 5 सेंसेस की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी हर एक सेंस, हमारी हर इंद्रिय एक अलग दुनिया का दरवाज़ा है। जो हम देखते हैं वो देखने की दुनिया है, जो हम सुनते हैं वो सुनने की दुनिया। ठीक इसी तरह स्वाद की, स्पर्श की, इन सब की अपनी अपनी अलग दुनियाएं हैं। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है आवाज़, है ना? हम आवाज़ को सुन तो सकते हैं, ये हमारे कानों के लिए एक जीती जागती हकीकत है, पर क्या हम उसे देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सेंस के लिए हकीकत है, वो दूसरी सेंस के लिए अनदेखा है, या कह लें कि गैब है। और बस इसी अनदेखे के ज्ञान को इल्म-ए-गैब कहा जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये है क्या? इस किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इल्म गैब को एक ऐसी खास नज़र या एक ऐसी खास समझ कह सकते हैं जो इस किताब के मुताबिक ईश्वर ने पैगंबर को दी थी। मतलब एक ऐसी नज़र जिससे वो उन चीज़ों को भी देख और समझ सकते थे जो समय, जगह या हमारी आम इंद्रियों की वजह से हम जैसे आम इंसानों से पूरी तरह छिपी हुई हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये जो ज्ञान था, ये पैगंबर का अपना ज़ाती ज्ञान नहीं था, नहीं, बल्कि ये ईश्वर की तरफ से दिया गया एक तोहफा था। मतलब ईश्वर का ज्ञान तो स्वाभाविक है, उसकी कोई सीमा नहीं है, जबकि पैगंबर को जो ज्ञान मिला वो ईश्वर ने उन पर जाहिर किया था या प्रकट किया था। अच्छा, अब कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियों की तरफ चलते हैं जो इस अनदेखे ज्ञान की एक मिसाल हैं। मुझे यकीन है इन कहानियों से ये पूरी बात और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। तो पहली कहानी हमें ले चलती है 2 कब्रों के पास। अब देखिए, ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वहां एक ऐसी हकीकत छिपी हुई थी जो सिर्फ और सिर्फ पैगंबर को ही दिखाई दे रही थी। हुआ यूं कि पैगंबर अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी वो अचानक 2 कब्रों के पास रुक गए। उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो वहां मौजूद किसी और को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो था कब्र में दफन लोगों का अजाब, उनकी पीड़ा। फिर उन्होंने एक हरी टहनी तोड़ी और उसे कब्रों पर रख दिया और समझाया कि जब तक ये टहनी ताज़ा रहेगी, इनकी पीड़ा में कमी होती रहेगी। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो वहां मौजूद हर किसी के लिए पूरी तरह से। अगली कहानी के लिए चलते हैं खंदक की लड़ाई के मैदान में। माहौल बहुत तनाव का था और मुश्किल ये थी कि एक बहुत बड़ी चट्टान ने सबका रास्ता रोक रखा था। उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। तब पैगंबर आगे आए और उन्होंने चट्टान पर पहला वार किया। एक चिंगारी निकली, लेकिन उस मामूली सी चिंगारी में उन्हें भविष्य की एक झलक दिख गई और उन्होंने ऐलान किया, मुझे सीरिया की चाबियां दे दी गई हैं। सोचिए, उस मुश्किल घड़ी में ये बात कितनी अविश्वसनीय लगी होगी। फिर उन्होंने दूसरा वार किया, एक और चिंगारी चमकी और इस बार ऐलान हुआ, मुझे फारस की चाबियां भी दे दी गई हैं। फारस यानी आज का ईरान। और फिर तीसरा बार। इस बार चट्टान टूटकर बिखर गई और उन्होंने कहा, मुझे यमन की चाबियां भी मिल गई हैं। मतलब उस निराशा के माहौल में वो आने वाले कल की जीत देख रहे थे, एक ऐसी जीत जो किसी और को बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। तो ये कहानियां तो बस एक छोटी सी झलक थीं। अब असल सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान आखिर कितना बड़ा था? इसका दायरा क्या था? इसकी पहुंच कहां तक थी? देखिए, इस किताब के मुताबिक ये ज्ञान हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। आसमानों में क्या हो रहा है, लोगों के दिलों में क्या छिपा है, कौन सच्चा है कौन झूठा, हजारों मील दूर जो लड़ाइयां हो रही हैं उनका क्या हाल है, और यहां तक कि भविष्य में क़यामत के दिन तक क्या होने वाला है, ये सब कुछ उस ज्ञान के दायरे में था। एक जगह तो इस बात को और आगे ले जाकर ये कहा गया है कि पैगंबर अपने मानने वालों के हर एक इंसान के गवाह हैं। मतलब वो उनके हर अच्छे और बुरे काम को देख रहे हैं। तो फिर इस सब का मतलब क्या है?
इस तरह की बात पर यकीन करने का उन लोगों के लिए क्या महत्व है जो इसे मानते हैं? अगर इस नजरिए से देखें तो पैगंबर एक पुल की तरह है, एक ब्रिज जो हमारी इस देखी दिखाई जानी पहचानी दुनिया को उन अनदेखी दुनियाओं से जोड़ते हैं, जैसे मौत के बाद की जिंदगी। वो एक तरह से गाइड बन जाते हैं जो हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात जो इस किताब में कही गई है वो ये है कि अपने मानने वालों को देखने की ये जो क्षमता है वो उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी वैसी ही बनी रही। मतलब उनके जीवन में और उनके दुनिया से जाने के बाद इस मामले में कोई फर्क नहीं आया। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं कि अगर कोई ये मानने लगे कि हमारी इस दुनिया से परे भी हकीकतें मौजूद हैं, तो ये सोच उसके जीने के तरीके को, उसके दुनिया को देखने के नज़रिए को कैसे बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी समझ की हदों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।